सुनील उपाध्याय मेरा नाम है, बाट माप मरम्मतकर्ता वेलफेयर एसोसिएशन का प्रदेश अध्यक्ष। आज आप लोग किस चीज़ को लेकर यहाँ पे कार्यालय पे सहायक निरीक्षक कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या है मामला? हम लोगों से हमारे कार्य को ही छीनने का प्रयास कर रहा है बाट माप विभाग। इसी संबंध में हम लोगों ने दिनांक 10/8 को ही पत्रक दिया है एक अधिवेशन सम्मेलन के माध्यम से, और 1 तारीख से हम लोग हड़ताल पे हैं। उसी क्रम में हम लोग आज प्रदर्शन किए हैं। आप लोग पहले भी कई बार धरना प्रदर्शन किए, क्या मामला, क्यों सुनवाई नहीं हो रही, आपको क्या लगता है? जी, हम लोगों को ये एक दूषित तरीके से हटाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे जगह पे ये अटेंड व्यक्तियों से काम करा लेंगे, इनका कहना है कि साइबर वाले काम कर लेंगे। हमारा विभाग जो हमारा काम है ये प्रतिबंधित व्यापार में रहा है, ये बाट माप से लाइसेंस लेकर के काम होता रहा है। इसे ये उन्मुक्त व्यापार में ले जा रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी कांटे की मरम्मत कर दे, कोई भी व्यक्ति किसी कांटे का आवेदन कर दे, कोई व्यापारी ले आओ अपना डायरेक्ट करा ले, यानी वो उसी व्यापारी का कांटा है, उसी व्यापारी का कांटा है और वही उसकी घोषणा करेगा कि मैंने, वही उसका परीक्षण कर लेगा कि वो ये उसको मान लेंगे। नहीं, जो नए लोगों से काम कराएंगे तो उनको प्रशिक्षण देना होगा, नियुक्ति करना होगा, किस आधार पे ये इस तरीके की बातें आ रही ये हैं? पूरे एक्ट पे हावी हो रहे हैं, ये पूरे कानून व्यवस्था पे हावी हो रहे हैं। इनके पास पावर है, ये उन आदेशों को निरस्त कर देंगे। हमारे 70-70 साल के, 60-60 साल के लोग हैं जिनको कि अभी बड़ी वाली मोबाइल, स्क्रीन टच मोबाइल भी नहीं चला पाते हैं, उनसे ये उम्मीद रख रहे हैं कि ऑनलाइन वर्क करेंगे। अनुभवी हैं वो कांटे की मरम्मत जानते हैं, कांटे को बनाना जानते हैं, लेकिन मोबाइल नहीं चलाना जानते हैं, उनके पास कंप्यूटर नहीं है, तो उन्हें ये बाहर कर रहे हैं। विभाग की मंशा आपको क्या लग रही है? हमें मंशा अच्छी नहीं लग रही है सर। तो इसके लिए आगे आप लोग क्या? अब हम लोग लगभग 17,000 की संख्या में बेरोजगार हो रहे हैं, तो हम लोग कर क्या सकते हैं? अब हम लोग चिल्लाएंगे तो ज़रूर। आप कह रहे थे कुछ कार्ड का मामला कि जिसमें किलो और लीटर का, क्या है ये? जी सर, देखें, ये डिपार्टमेंट सीधे उपभोक्ता संरक्षण का है। बहुत बढ़िया प्रश्न आपने किया है सर। ये उपभोक्ताओं के हित के लिए विभाग है, और जितने भी कानून बने हैं उपभोक्ताओं के हित से संबंधित बने हैं। अब जिसको आप किलो लीटर की जो हम बात कर रहे हैं, ये ड्यूल मोड की कैटेगरी में आता है। इसमें उस कार्ड में ये निहित भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सारे कार्डों में है। इस सब तो धांधली बढ़ेगी जी, एकदम बढ़ेगी। इसको इन्होंने उन्मुक्त कर दिया, तो इसका हानि किसको मिलेगा? उपभोक्ता को जाएगी। तो विभाग और जो गलत मंशा वाले हैं वो हमारे समक्ष अपने कांटे को प्रस्तुत नहीं करेंगे। तो विभाग क्या ये जानबूझ से करने जा रही है क्या? किस तरीके से, क्यों ऐसा व्यवहार विभाग का? अगर सरल नहीं करेंगे तो किसी प्राइवेट व्यक्ति को दे कहाँ से पाएंगे? किसी को देना है तो जैसे ये अपनी दुकान सजा रहे हैं, इन्हें कुछ ऐसे तरीके से अपने कार्य को प्रस्तुत करना है कि लेने वाले को ये समझ में आवे कि कोई कठिनाई है, ये नहीं है। कांटे के, किसी भी कांटे के मैक्सिमम कैपेसिटी को टेस्ट करना है, उसका परीक्षण करना है। मैक्सिमम कैपेसिटी के परीक्षण का मतलब कि अगर वो 100 किलो का कांटा है तो 100 किलो के बाट से ही ना परीक्षण किया जाएगा कि ये 100 किलो बता रहा है कि नहीं बता रहा है। अगर ये उसे लागू रखते हैं तो प्राइवेट कंपनी वाला भाग खड़ा होगा, वो कहेगा कि भैया इतना टेढ़ा काम है, हम कैसे लेंगे? तो ये किसी को देना है तो ये सरल करके देने की व्यवस्था कर रहे हैं। ये असर सीधे उपभोक्ता पे जाएगा, हम लोगों पे आएगा। अब मामला ये बनता है कि कुछ आपके पदाधिकारी कह रहे थे कि ये प्रतिनिधि मंडल बना के मुख्यमंत्री से मिल के अपनी समस्याओं को रखने की। जी, तो क्या करेंगे इसके लिए? जी, हम लोग यह मान करके चल रहे हैं सर, ये आंदोलन हम लोगों का लंबा चलेगा, और हम लोग इसे लंबा चलाएंगे। हम लोग तब तक चलाएंगे जब तक कि हमारी मांगें मान न ली जाएं, और हमारी मांगें जिस पटल पे जा कर के मान ली जाएंगी या सॉल्व होंगी या हमारे साथ न्याय होगा, हम वहाँ तक अपनी बात क्रमवार ले जाएंगे। तो इसका मतलब है आप लोग उपभोक्ता की लड़ाई स्वयं लड़ रहे हैं? नहीं, हाँ, अपने साथ साथ हम उपभोक्ताओं की लड़ाई लड़ेंगे। व्यापारी सर, ये व्यापारियों के भी हित में नहीं है। ये जो ट्रेडर आईडी बनवा रहे हैं, आप समझिए एक सब्जी का दुकानदार है, अभी आज यहाँ ठेला लगा करके सब्जी लगा रहा है, कल यहाँ से हटा दिया गया, अब वो कहीं इनके पास ट्रेडर आईडी हो जाएगी, वो नहीं रहेगा इस दुनिया में, तभी ये उसे नोटिस बेच करके उससे पैसा वसूलेंगे। आप लोग यहाँ काफ़ी देर से बैठे हैं, बरसात भी हो रही है, ज्ञापन लेने? जी सर, हमारी कोई आया? जी नहीं, अभी तक डिपार्टमेंट से कोई नहीं आया है हमारी मांग लेने के लिए। हम लोग बैठे हैं, बरसात भी होने लगी, भीग भी रहे हैं, लेकिन ये भीगना हम बर्दाश्त कर रहे हैं इसलिए कि हम आजीवन अपने पेट की भीग को बचाने के लिए। तो ये आंदोलन केवल यहीं हो रहा है कि? नहीं, ये पूरे प्रदेश के हर जिलों में हो रहा है सर। अपनी अपनी संख्या है, जैसे हमारे एक सेंटर पे एक ज़िले में हमारी संख्या 20, 25, 50 होती है,
तो 10-15-20 लोग जागरूक होते हैं, आते हैं। 2-4 लोग, 5 लोग, 10 लोग हर सेंटरों पे जा रहे हैं, अपना विरोध प्रदर्शित कर रहे हैं। ये कल से ही कार्यक्रम शुरू हो रहा है। शासन से या नियंत्रक महोदय से कोई निवेदन आपका है कि चले? जी आपके चैनल के माध्यम से हम ये निवेदन करते हैं कि हमारी 3 मांगें हैं जो मैंने अपनी मांग पत्र में आपको दिया है। अगर वो हमारी मांगें मान लें तो हम लोगों की शुभकामनाएं, मतलब हम लोग सारी चीज़ों को मान लें।